हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इफ m इज इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2. देखो क्या कह रहे हैं, m की वैल्यू हमें दे रखी है 2. इस एक्सप्रेशन की जो है वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, हमें क्या करना है, m की वैल्यू हमें 2 जो दे रखी है वो हम इस m को किससे सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 से. मतलब m की जगह पे हम सिंपली 2 पुट करेंगे. ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, अब देखो m माइनस 2 है. m की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2. तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 माइनस 2. अब 2 में से 2 गए तो 0 आ जाएगा. तो 0 क्या हो गया हमारा आंसर. ओके, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 3m माइनस 5. ओके, अगेन हमें क्या पुट करना है, m की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें 2 पुट करनी है. ओके, आप यहीं लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू 2 वी गेट. अब देखो 3m माइनस 5 है, 3m है, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू m है. ओके, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो 3 इंटू m की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2 माइनस 5. ओके, 3 2 जा 6 हो जाएगा माइनस 5. 6 में से 5 गए, क्या आ गया हमारे पास 1. तो 1 क्या हो गया हमारा आंसर. ओके, हम कुछ नहीं करें, सिंपली हम m की जगह पे क्या करें, 2 की वैल्यू पुट करें. ओके, नेक्स्ट आता है 9 माइनस 5m. अगेन 5m का मतलब क्या है, 5 इंटू m. ओके, एंड हमें m की वैल्यू क्या गिवन है, हमें m की वैल्यू गिवन है कि हमें 2 पुट करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू m हो गया. अब देखो ये 9 हो गया, 5 माइनस 5 इंटू m की जगह पे हमने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया. ओके, हो गया 9 माइनस 5 2 जा 10. ओके, अब 9 में से 10 गए 1. बट आप ध्यान दो, साइन किसका लगाएंगे हम, हमेशा ग्रेटर वैल्यू का. तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, 10 है. 10 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1. ओके, नेक्स्ट पार्ट है 3m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस 7. m स्क्वेयर का मतलब क्या है, m 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m स्क्वेयर, या तो मैं आपको स्टेप खोल के बता देती हूँ सारा. 3m स्क्वेयर हो गया माइनस 2m का मतलब क्या है, 2 इंटू m माइनस 7 है. ठीक है, अब देखो 3m की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2. 2 का स्क्वेयर हो गया माइनस 2 इंटू m है. m की जगह पे अगेन हमने क्या पुट किया, 2 माइनस 7. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है. इसका मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 हो गया. 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 4 आ गया. माइनस 2 इंटू 2 किया 4 माइनस 7. ओके, अब अगेन 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस 4 माइनस 7. ओके, अब देखो ये प्लस वाला, ये दोनों माइनस वाले, तो प्लस वाला 12 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे. तो 7 एंड 4 क्या हो गया, 11 हो जाएगा, माइनस 11 आएगा. दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होगा. ठीक है, बट साइन तो यहाँ पे माइनस का ही आएगा, ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि माइनस 7 है. अब देखो यहाँ पे क्या, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 12 में से 11 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1. ओके, तो 1 क्या हो गया हमारा आंसर. यहाँ पे क्या था, 9 माइनस 10 था, 1 आया, बट साइन किसका लगाएंगे आप, ग्रेटर वैल्यू का. तो माइनस 10 था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 1 लगाया था. आप हमेशा ध्यान देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का आएगा. तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कौन सी थी, माइनस 7, इसलिए माइनस 11 आया. ओके, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 5m अपॉन 2 माइनस 4. अब 5m का मतलब क्या है, 5 इंटू m है. m की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ये हो गया 5m, मतलब 5 इंटू m अपॉन 2 माइनस 4. अब माइनस 4 है, आप इसे न्यूमरेटर में लेंगे, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 लगा देंगे. ओके, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. 5 इंटू m की जगह पे हमने 2 पुट किया, अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 1. अब देखो 5 2 जा 10 हो गया, अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 1 है, या 4 हो जाएगा. ओके, अब देखो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 माइनस 4. ओके, अब 5 में से 4 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1. साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, ग्रेटर कौन सी है, 5 है, तो 1 इज दी आंसर. ओके, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. इफ p इज इक्वल्स टू माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ. कह रहा है अगर p, अब ये अभी तक हम क्या पुट कर रहे थे, m की जगह पे 2 पुट कर रहे थे. अब हमें क्या पुट करना है, p की वैल्यू माइनस 2 पुट करनी है. ठीक है, सेम है, बट यहाँ पे क्या है, माइनस 2 पुट करेंगे. फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 4p प्लस 7. 4p का मतलब क्या है, 4 इंटू p. 4p की जगह पे हमने क्या पुट किया, माइनस 2 प्लस 7. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस 4 है, 4 2 जा 8. अब साइन किसका आएगा, माइनस में. जब प्लस
इंटू प्लस, सेम साइंस प्लस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आएगा, अगर चाहे माइनस इंटू माइनस कर रहे हो तब भी प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो वो प्लस हो जाएगा। ओके, जब भी आप सेम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। जब अनलाइक साइंस है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमारे पास किस में आएगा, माइनस में आएगा, या एक प्लस है एक माइनस है तब भी आपका माइनस में आएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा माइनस में आएगा। ओके, बस आप ये ध्यान में रखो, सेम साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस है, अनलाइक साइंस होंगे तो माइनस में आएगा। अब यहाँ पे क्या था, अनलाइक साइंस से एक प्लस था एक माइनस था, 4 2 8, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आया, प्लस 7। अगेन अब क्या है, माइनस प्लस माइनस होगा, 8 में से 7 गए 1 आ जाएगा, बट साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, -8, तो -1 इज द आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है -3p² + 4p + 7। हमें क्या करना है, p की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, -2, तो आप यहाँ लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग p = -2 वी गेट। ओके, क्योंकि p की जगह पे आप कौन सी वैल्यू पुट करे हो आप यहाँ पे लिखोगे देन करोगे। ओके, अब देखो -3p² का मतलब क्या है, p की जगह पे हमने -2 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 4p का मतलब क्या है, 4 × p की जगह पे अगेन हम वैल्यू पुट कर देंगे -2 + 7। ओके, फर्स्ट स्टेप पे हमने जस्ट वैल्यूज पुट करी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -3, अब क्या है, -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स -2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 = 4। अभी मैंने आपको बताया था जब भी सेम साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, तो यहाँ पे सेम साइंस से प्लस में आ गया, यहाँ पे आ गया 4 प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक प्लस में है 4 इंटू हो रहा है -2। अब क्या है, ये अनलाइक साइंस है, प्लस माइनस, जब प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस करोगे तो किस में आएगा, माइनस। सेम साइंस होंगे तो हमारा प्लस में आएगा, अनलाइक साइंस होंगे तो हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा आंसर। तो यहाँ पे अनलाइक है, एक प्लस एक माइनस है, 4 2 = 8, दैट इज -8 इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, -8 + 7। अगेन यहाँ पे माइनस है एंड ये प्लस है, अनलाइक साइंस है, 3 4 = 12 हो जाएगा, बट किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि -3 × 4, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो -12 हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो वही साइन आएगा, +7। ओके, अब पहले हम माइनस वाले प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 12 एंड 8 कितना हो जाएगा, 20। साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर वैल्यू को, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 12, तो -20 हो गया, +7। अगेन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस होगा, 20 में से 7 गए 13 आ जाएगा, बट साइन किसका लगाएंगे आप, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, -20, तो -13 क्या हो गया हमारा आंसर। एंड माइनस माइनस प्लस करोगे बट साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाओगे, जैसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे -12 थी तो -20 हो गया। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, -2p² 3। अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर में ले रहे थे, -3p² + 4p + 7। एंड हमें क्या करना है, p की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, p = -2। ओके, अब अगेन देखो, -2p³ 3 है, दैट इज -2 की पावर हो जाएगी 3, -3p की पावर हो गई 2, दैट इज -2 की पावर हो गई 2, प्लस 4p, p की जगह पे आ गया -2 + 7। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब ये -2 है, पहले ब्रैकेट्स को, -2 की पावर 3 है, दैट इज -2 × -2 × -2, 2 -2 क्या, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा, तो हमारे पास किस में आएगा, माइनस में आएगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, -8 आ गया। ओके, यहाँ तो आप पेयर्स बना के करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन अगेन प्लस माइनस अनलाइक साइंस हो गए, माइनस में आएगा, इसलिए बेटर है माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब हमारे पास एक नेगेटिव बचा तो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, तो -8 हो गया, यहाँ पे हो गया -8, -3 है, अब -2 की पावर 2 है, अगेन -2 × -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 2 = 4, यहाँ पे हो गया 4 प्लस अगेन 4 2 = 8। अभी से हम ऐसे ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ओके, +7। अब देखो यहाँ पे -2 × -8, अगेन सेम साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2 × -8 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 8 = 16, प्लस में आ गया, यहाँ पे हो गया 2 8 = 16, अब माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस 3 4 = 12 हो जाएगा। ओके, सॉरी मैंने ब्रैकेट डाल दिया, इसको हटा दो, प्लस अब क्या है, 4 2 = 8। ओके, अब 4 2 = 8, एक प्लस है एक माइनस है, तो किस में आ जाएगा, -8 हो गया,
+7। ओके, अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लो। अगर है 16 ये हो गया -12। अब ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो वही साइन लगाओगे जो नंबर के साथ है। ओके, साइन चेंज नहीं होगी। अगर माइनस होता है तो हम साइन चेंज करते हैं। अभी यहाँ प्लस है तो वही साइन आ जाएगा, दैट इज -8 +7। ओके, अब आप क्या करो, प्लस वाले पहले प्लस कर लो। 16 एंड 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 एंड 6 12 23। 3 एंड 7 को प्लस किया 23, अगेन माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। 12 एंड 8 20, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, जो कि है -12। अब 23 में से 20 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा 3, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि 23 है, तो 3 इज दी आंसर। So this was question number 2 of exercise 10.2. I hope आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक हार्ट दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।